दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है और इस गिरावट के पीछे वजह है बहुत भारी मात्रा में ब्लॉक डील के माध्यम से शेयर का बेचना। तो किसी ने बहुत सारी यहाँ पे बिकवाली की है, करीब 1% की स्टेक वोडाफोन आइडिया के अंदर आज बिकती हुई दिखाई देगी और इसने यहाँ पे माहौल में एक माहौल गिरावट का बनाया। तो देख सकते हो कि बाज़ार में भी गिरावट का माहौल था और हो सकता है कि किसी ने निचले लेवल से खरीदारी की और यहाँ पे अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया हो। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एयरटेल ने भी सरकार से ऐसी ही डिमांड की है जैसी वोडाफोन आइडिया को राहत दी गई है और देख सकते हो उनका जो बकाया एजीआर था उसके बदले में इक्विटी ली है। एयरटेल भी वैसा ही चाहती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे और वोडाफोन आइडिया के अंदर इस समय एफआई और डीआई का और म्यूचुअल फंड का कैसा रुझान है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में सिंगल डिजिट में है और अब देख सकते हो कि सरकार इसको पूरा सपोर्ट करी तो क्या आने वाले इसमें कुछ बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो आज 7.46 पर क्लोजिंग देखने को मिली। 5.93% की बड़ी गिरावट हुई, यानी करीब 6% की गिरावट। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि स्टॉक ने आज इंट्राडे में 8.21 का हाई बनाया। इसका मतलब जो कल के मुकाबले प्रदर्शन आज बेहतर हुआ था, स्टॉक कमाल कर सकता था। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती थी, लेकिन हुआ इसके उलट, भारी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह की बाजार में गिरावट तो थी लेकिन किसी ने यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में अपनी बिकवाली की ब्लॉक डील के माध्यम से, जिससे ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 3 मंथ का जो हाई है इसका 9.93 है और वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। 1 ईयर का हाई इसका 19.18 का और ये इसका 5 ईयर का हाई भी है। पिछले दिनों जब तेज़ी का दौर शुरू हुआ था ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा और आपको ये पता होगा कि सरकार ने एफपीओ लाया था 11 रुपीज़ में, बड़े बड़े निवेशकों ने वहाँ पे निवेश भी किया। उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी बनी, 19 तक गया स्टॉक, लेकिन जब गिरने लगा तो लगातार गिरा और 6.5 तक आ गया। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 3 मंथ का जो लो है वो 6.77 का है और 1 ईयर का लो इसका 6.61 का है। स्टॉक काफ़ी नीचे है। 3 ईयर का लो 5.80 का है, लेकिन 5 ईयर का लो देखें तो वो काफ़ी नीचे 3.90 के आसपास है। अब उस लेवल से देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल डबल होता हुआ दिखाई देगा जिसने निवेश किया होगा, लेकिन दूसरे शेयरों ने तो कई गुना तेज़ी दिखाई। तो ओवरऑल देखें तो वोडाफोन आइडिया में लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 7.98 के भाव से करीब 103 करोड़ शेयर किसी ने बेचे। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को 25 अप्रैल को कारोबार के दौरान शेयर फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 3% तक चढ़ गए थे। 8.20 के इंट्राडे के हाई पर पहुंच गए। माहौल पॉजिटिव था, हालांकि बाद में इसमें 3.5% के आसपास की गिरावट आई। कंपनी के शेयर 7.66 रुपये के इंट्राडे पर लो पर चले गए और शेयर में उतार चढ़ाव के पीछे एक बड़ी ब्लॉक डील वजह है। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में फिलहाल 52 वीक का जो उच्चतम स्तर है वो 19.18 का है, उससे 60% नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 103 करोड़ शेयर यानी कुल बकाया इक्विटी का 1.44% हिस्सों का ट्रांजैक्शन हुआ, यानी काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे बड़ा एक ट्रांजैक्शन हुआ है। शेयरों का आदान प्रदान औसतन 7.98 रुपये प्रति शेयर की दर से हुआ है, जिससे कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 823 करोड़ के आसपास, यानी 823 करोड़ का वैल्यूएशन के शेयर यहाँ पे ब्लॉक डील के माध्यम से यहाँ पे खरीदारी बिकवाली हुई है। हालांकि इस लेन देन में खरीदार और विक्रेता कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, यानी किसने ये शेयर बेचे और कौन सामने खरीदार था। तो वोडाफोन आइडिया ने हाल में ही सरकार को दिए जाने वाले 36,000 करोड़ रुपये से अधिक के स्पेक्ट्रम के बकाया को इक्विटी में शेयर में बदल दिया है। इसके बाद में कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर सरकार की 48.99% की हिस्सेदारी हो गई। एक तरह से सरकार इसमें आधी हिस्सेदार है और जो बड़ी एक राहत भी मिल गई है वोडाफोन आइडिया को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का सपोर्ट मिला है। तो देख लो कि सोमवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी महीने में वोडाफोन आइडिया ने 13.4 लाख यूजर्स खो दिए, यानी जो आप देख सकते हो कि लगातार इनके जो कस्टमर है कम हो रहे, ग्राहक कम हो रहे। मार्च तिमाही के अंत में वोडाफोन आइडिया में
59.06 लाख रिटेल शेयरधारक है या 2 लाख शेयरधारक के अधिक ऊपर पूंजी करने वालों की हिस्सेदारी है। तो भारत के घरेलू म्यूचुअल फंड ने भी मार्च के तिमाही में अंत में वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दिसंबर तिमाही में अंत में 28 फंडों के पास 3.6% की हिस्सेदारी की तुलना में कुल मिलाकर 32 फंडों के पास 4.5% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब है देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और संख्या भी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे विनोद मोदी जो पोर्टफोलियो मैनेजर है मीरा एसेट्स शेयर खान के, उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है इस समय पॉजिटिव मोमेंट में दिख रहा है और लास्ट 1 मंथ से अगर आप देखें तो यहाँ पे लगातार पॉजिटिव खबरें आई। सरकार ने यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी स्टेक को बढ़ाया और सरकार ने ये भी कहा कि वो प्रमोटर ग्रुप में नहीं जा रहे बल्कि शेयर होल्डर के तौर पे रहेंगे जनरल पब्लिक की तरह ही, और किसी भी प्रकार का उनका रोल नहीं होगा, कंपनी के मैनेजमेंट के दखलंदाजी वो नहीं करेंगे। सरकार नहीं चाहती कि ये एक सरकारी कंपनी बने, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो और मैनेजमेंट प्राइवेट हो और वही इसके ऊपर सारे फैसले ले। वैसे जो आप देखो कि विनोद मोदी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया की जो लायबिलिटी है वो 50,000 करोड़ से ऊपर की है और ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए अभी भी मुश्किलें बहुत बाकी है और ऐसे में वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के लिए आने वाले समय भी कोई खास संभावना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिला के बाजार के जो एक्सपर्ट है वो वोडाफोन आइडिया को लेकर कोई ज़्यादा अभी भी उत्साहित नहीं है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस तरह से सरकार ने वोडाफोन आइडिया को राहत दी है, 36,000 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम बकाया था उसको इक्विटी में बदला है। अब एयरटेल भी ऐसी ही डिमांड सरकार से कर रहा है। वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल ने भी स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलने की मांग सरकार से रखी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरटेल ने सरकार से कंपनियों के पास जैसा व्यवहार करने को कहा है और इस मुद्दे पर ज़्यादा डिटेल के साथ CNBC आवाज़ के साथ में असीम मनचंदा ने बताया कि VI के बाद अब भारतीय एयरटेल ने सरकार से राहत की मांग की है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय एयरटेल की स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदलने की मांग की है। कंपनी ने VI की तर्ज पर स्पेक्ट्रम पेमेंट पर राहत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने सरकार से ज़्यादा पेमेंट को भी एडजस्ट करने की मांग की है। तो बता दें कि सरकार ने VI के लिए 36,000 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी में बदला है और डॉट ने भी कहा कि स्पेक्ट्रम बकाये को बदलने की पॉलिसी सभी ऑपरेटर के लिए है। सरकार इस पर केस टू केस बेसिस पर विचार करेगी। इस खबर पर भारतीय एयरटेल ने CNBC आवाज़ के सवालों का जवाब अभी तक नहीं दिया है। तो वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली, उनकी एक बड़ी जो रकम थी उसको स्पेक्ट्रम की जो नीलामी की रकम उसको इक्विटी में बदल दिया और इससे जो हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर 22.6% थी वो बढ़ के 49% के आसपास पहुंच गई। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से कहा था कि उनके स्पेक्ट्रम से नीलामी से जुड़े बकाये को इक्विटी में बदल दिया जाए और देख सकते हो कि सरकार ने उनकी बात मानी, लेकिन ऑपरेशनल जो कंट्रोल है वो अभी भी मैनेजमेंट के पास ही है, प्रमोटर के पास है। सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। अब ऐसी ही राहत की मांग एयरटेल भी कर रहा है सरकार से कि उनको भी एक बड़ा सहायता दी जाए। तो ये देख सकते हो सरकार ये डिमांड मानेगी, ये देखना होगा, लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया हर कोशिश कर रहा है फिर से सर्वाइव करने की। अब एक बार हम वोडाफोन आइडिया के पिछले 4 क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर की, सितंबर 2024 में 37.32% की होल्डिंग थी। दिसंबर में ये बढ़ के 38.80% हो गई। जनवरी में अनचेंज थी, मार्च में भी अनचेंज थी, अप्रैल में ये 25.57% हो गई। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार को इक्विटी प्रमोटर ने दी है और उस इक्विटी के बदले उन्होंने जो कर्ज था 36,000 करोड़ का वो कम किया, तो इस वजह से प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम हुई है। बात FII की करें, 12.69% की होल्डिंग थी सितंबर 2024 में। दिसंबर में ये घट के 9.89% हुई। जनवरी में ये अनचेंज थी, लेकिन मार्च में FI ने होल्डिंग बढ़ा के 10.11% कर लिया और अप्रैल में जम के बिकवाली किया FI ने 6.56% की होल्डिंग रह गई है, यानी बहुत भारी मात्रा में FI ने बिकवाली किया अप्रैल महीने में। बात DI की करें, 4.9% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 4.2% हो गई। जनवरी में ये अनचेंज थी, लेकिन यहाँ पे अगर मार्च की बात करें तो ये बढ़ के 4.93% हो गई थी। लेकिन इस बार अप्रैल में DI की होल्डिंग फिर से घट गई, बड़े फंड हाउस ने भी बिकवाली की और 3.43% की होल्डिंग हो गई है, यानी FI DI दोनों ने ही बिकवाली की है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 45.1% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये बढ़ के 47.11% हो गई और जनवरी में अनचेंज थी, होल्डिंग में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मार्च में ये घट के 46.16% के आसपास है गई और फिलहाल अप्रैल 2025 में ये 64.45% हो गई। तो उसके पीछे वजह कि सरकार ने भी अपनी स्टेक को बढ़ा दिया यहाँ पे, इसके अलावा जनरल पब्लिक ने भी स्टेक बढ़ाई, तो FI DI का माल जनरल पब्लिक ने खरीदा है।
तो ये एक तरह से देखें तो स्टॉक अभी भी रिस्की बना हुआ है, बड़े फंड हाउस भरोसा नहीं करे, आने वाले इसमें वेट एंड वॉच करना होगा क्या होगा, तब जाके वोडाफोन आइडिया के बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।